हेलो अस्सलाम वालेकुम। महेश के जुनू का एपिसोड 16 का टीज़र जैसे कि लॉन्च हो चुका है। पिछले किस्त में दिखाया गया कि राहिम अली नवाज़ जो है वो छूट कर आ जाते हैं और फारूक साहब उसकी जो है वो बेल करवा लेते हैं। जब वो घर आते हैं तो अपनी वालदा आफिया को शहरोज़ के साथ जो है वो खड़ा देखते हैं और यहाँ पर वो शहरोज़ के कान में कहते हैं कि मुझे बदनाम किया गया, फंसाया गया और जो है तमाम मीडिया में मेरी इज़्ज़त को उछाला गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उसके कान में जाकर कहते हैं मैं तमाम सबूत घर वालों के सामने लेकर आऊँगा और अपने बाप के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करवाऊंगा, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, आई डोंट केयर। और वो कहकर जो है वो घर में आ जाते हैं। अली नवाज़ से उनका सामना होता है। अली नवाज़ अपने बेटे को देखकर कतरा रहे होते हैं, लेकिन राहिम अली नवाज़ जो है अपने वालिद के सामने आकर कहते हैं कि मैं जो है आपके सामने तमाम सबूत जो है वो लेकर आऊँगा और मेरी जो है बेल हो चुकी है। यहाँ पर वो अकेले में सोचता है कि ऐमन हफीज़ को भी टारगेट बनाया गया है, क्योंकि उसे तो इतना मारा गया था और फिर समंदर के किनारे फेंक दिया गया था। फिर वो होश में आने के बाद उसके दिमाग में ऐसी क्या बात डाली गई है कि वो मेरा ही नाम मुस्तकिल ले रही है। यहाँ खाने के टेबल पर जब वो आते हैं तो उसके वालिद और वालदा खामोश होते हैं। वो अपनी वालदा को दुश्मन करार देते हैं, जिस पर उसके वालिद उसे टोकते हैं, लेकिन वो अपने वालिद को कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने वाला जो है वो दुश्मन ही होता है और मैं तमाम लोगों के सामने जो है वो अपने आप को एक्सपोज करूँगा। यहाँ पर जो है घर वाले जो है ऐमन हफीज़ के सामने जब गुफ्तगू करते हैं तो उसकी बहन कहती है कि तुमने इतने पैसे वाले शख्स को जो है बदनाम करने की कोशिश की है, वो बदला तुमसे ज़रूर लेगा। जिस पर उसके वालिद उसे खामोश कराते हैं और उससे जब पूछा जाता है तो ऐमन हफीज़ कहती है मैं जब भी वो जो है समंदर के मझधार में जाके सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ राहिम अली नवाज़ ने ही किया है। राहिम अली नवाज़ जब नेक्स्ट ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं तो अली नवाज़ जो है वो अपनी बीवी से कहते हैं कि इसे कह दो कि ये ऑफिस नहीं जा सकता, जिस पर वो कहते हैं मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मैं कंपनी का सीईओ हूँ। तो उसके वालिद कहते हैं कि तुम्हें सीईओ से हटा दिया गया है और तुम्हारे नाम पर जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें जो है सीईओ की पोस्ट से हटाया गया है। जिस पर वो कहते हैं कि लेकिन मैं अली नवाज़ का बेटा तो हूँ, या वो नाम भी आपने मुझसे छीन लिया। वो ऑफिस आते हैं तो यहाँ पर फारूक साहब से उनका टकराव होता है। वो फारूक साहब को कहते हैं मैं अब बिल्कुल भी रुकूंगा भी नहीं, डरूंगा भी नहीं और मैं लड़ जाऊंगा अगर कोई मेरे बाप के दरमियान और मेरे दरमियान जुदाई लाने की कोशिश करेगा, और अब मैं डरूंगा भी नहीं और ना ही मैं रुकूंगा फारूक साहब। ये कहकर वो जो है इसे वार्निंग देते हैं। यहाँ पर वो अपनी वालदा से भी कहते हैं मुझे जो सच लगता है मैं वही सामने लेकर आऊँगा। जिस पर आफिया कहती है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं भी अपने बेटे के लिए जो करना चाहती हूँ वो करूँगी। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो जो है फारूक साहब से कहेंगे कि ऐमन हफीज़ बेगुनाह है क्योंकि वो तो मर रही थी, लेकिन उसके कानों में ये बात डाली गई है जिसकी वजह से वो मेरा नाम ले रही है। लेकिन अभी उसके घर को टारगेट बनाया गया है और वहाँ पर जो है पथराव किया जा रहा है, क्यों एक मासूम लड़की को जो है फंसाया जा रहा है। यहाँ पर आफिया अपने शौहर से कहती है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो हमारी ज़िंदगी में अपने कज़न को लेकर आई थी। यहाँ पर राहिम अली नवाज़ जो है वो माहिन के वालिद से कहेंगे कि मैं अपने बाप के इश्क में क्या कुछ कर जाऊँगा वो दुनिया देखेगी नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब